अवती उमर फारूक आजम की आंखों से आंसू निकलने लगते। अल्लाह समद, वक्त गुजरता गया, वो जवान आता गया, वो उमर फारूक आजम की बारगाह में आता। आने के बाद सिर्फ इतना कहता, उमर मरना है। उमर फारूक आजम इतना रोते, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाया करती। आज हमारी बस्ती में ऐलान लगते हैं, हमारे मोहल्लों में ऐलान लगते हैं, हमारे घरों में ऐलान लगते हैं, हमारे आंसू नहीं आते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं आता है। हाँ, आंसू तब आता है अगर बाप का इंतकाल हो, तब बेटे का आंसू आता है। भाई का इंतकाल हो, तब भाई का आंसू आता है। बहन का इंतकाल हो, तब भाई का आंसू आता है। किसी पड़ोसी का इंतकाल हो जाए, चाचा का इंतकाल हो, तब भतीजे का आंसू आता है। हमें रोना नहीं आता है। हमारा दिल इतना सिया हो चुका है, हमारा दिल इतना पत्थर हो चुका है, हमारा दिल इतना काला हो चुका है। हम गुनाहों पे गुनाह करते हैं, हम अय्याशी पे अय्याशी करते हैं, गुनाहों की अंबार लगाते हैं। एक आंसू मेरी जवान कौम की जवान की आंख से नहीं टपकता है, आंसू का कतरा नहीं निकलता है। उमर फारूक आजम है, साबिए रसूल है, दूसरे खलीफा है। आने वाला कहता उमर मरना है। इतना रोते दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती। एक दिन हज़रत उमर फारूक आजम तशरीफ फरमा थे, वही जवान आया। आने के बाद कहा उमर मरना है। अल्लाह समद, उमर फारूक आजम बैठे थे, उठ करके खड़े हो गए, इरशाद फरमाया आज के बाद उमर की बारगाह में नहीं आना है, आज के बाद उमर के पास नहीं आना है। आने वाला रोने लगा है, हाथ जोड़ करके अर्ज करता है उमर क्या कोई गलती हो गई है, उमर क्या कोई गुस्ताखी हो गई है, गलती हो गई हो माफी चाहता हो, गुस्ताखी हो गई हो माफी चाहता हो। आए उमर तुमने कहा था मौत की याद दिलाने के लिए, आज तुम मना किस लिए करते हो? अल्लाह की इज्जत की कसम फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं ऐ आने वाले, कहने वाला भी मैं था, मना करने वाला भी मैं था। आने वाले ने कहा उमर मना करने की वजह क्या है? फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं ऐ आने वाले, आज उमर की दाढ़ी मुबारक के अंदर एक बाल सफेद हो चुका है। उमर की दाढ़ी का एक बाल सफेद हुआ है। उमर की मौत की याद दिलाने के लिए वही सफेद बाल काफी होगा। इसलिए कि जिंदगी के 3 स्टेप होते हैं, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। दाढ़ी का सफेद होना बुढ़ापे की अलामत है। अब कोई स्टेप बाकी नहीं है, अब कोई ठिकाना बाकी नहीं है, अब तो मरना है। वो लोग गौर करें, उमर की दाढ़ी का एक बाल सफेद हुआ, मौत की याद के लिए काफी हुआ। आज हमारी दाढ़ी का एक बाल नहीं, पूरी की पूरी दाढ़ी सफेद हो चुकी है। फिर भी शराब के अड्डों को आबाद किया है, पूरी दाढ़ी सफेद हुई है। फिर भी सिना के बाजार को गर्म किया है, पूरी दाढ़ी सफेद हुई है। फिर भी शराब के पहुए लगाना नहीं छोड़ा है, पूरी दाढ़ी सफेद हुई है। फिर भी ताश के पत्ते खेलना नहीं छोड़ा है, पूरी दाढ़ी सफेद हुई है। फिर भी अय्याशी करना नहीं छोड़ा है। मैं कहता हूँ जवान, क्या तुझे मरना नहीं है? क्या तुझे कब्र में नहीं जाना है? क्या तुझे हश्र में नहीं उठना है? आज जरूरी है अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। तू तौबा करेगा, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमा लेगा। बेशक बेशक। बार बात हो जाए, बाप ख्वाहिश करता है एक बार बात हो जाए, बहन ख्वाहिश करती है एक बार तो बोल जाए। लेकिन याद रखे जो कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, इसके तहत गया वो बोल नहीं सकता है। आलम तो ये होता है, हैसियत तो ये होती है, जिसको प्रधान कहा जाता था उसी का दोस्त आता है, आकर कहता है बताओ जनाजा कहाँ रखा है। आलम तो ये था जिसको लंबरदार कहकर के बुलाया जाता था। जब इंतकाल हुआ तो ऐलान भी ये लगा मरहूम की नमाज़े जनाजा फला टाइम है, तेरा नाम बदल गया है। आलम तो ये था तू ऐसी के कमरों में रहता था, एयर कंडीशन रूम में रहता था। जैसे इंतकाल हुआ लोग तेरी नीम के पत्तों से हवा करना शुरू कर दिया है। आलम तो ये है
जहाँ के तेरा नाम बड़ा था, तेरी सोच बड़ी थी, तेरी फिक्र बड़ी थी। गर्मी के आलम में तू ठंडे पानी से नहाता था, तेरी रूह क्या निकली? तेरे ही बेटे ने, तेरे ही बाप ने, तेरे ही पड़ोसी ने, तेरे ही रिश्तेदार ने मई जून की गर्मियों के अंदर तुझे गर्म पानी से नहलाया है। अपनी हैसियत देख, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, तेरी निसात क्या है, तेरा वजूद क्या है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, आज भी नबी का गुलाम बन जा, मुस्तफा का आशिक बन जा, अल्लाह के हुक्म पर अमल कर ले, इंशाअल्लाह आज भी जिंदगी तेरी कामयाब है, कयामत तक जिंदगी तेरी कामयाब रहेगी। इसीलिए तो किसी ने कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल लबा लेंगे कयामत में अगर मान गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। आज जरूरी है काम जी, अच्छे कर, अफाल अच्छे कर, अफाल अच्छे कर, इन उलमा की कदर कर। जोर से इन उलमा की कदर करो। अगर ये उलमा ना हो, हमें कोई रास्ता बतलाने वाला ना हो। अगर ये उलमा ना हो, हमें कोई दीन की शनाख्त कराने वाला ना हो। अगर ये उलमा ना हो, हमें अपने इस्लाम पर चलाने वाला कोई ना हो। हमने तो ये देखा है, अगर उलमा ना हो तो तुम्हारे कानों में अज़ानें भी ना हो। अगर उलमा ना हो, तुम्हारी जनाजों की नमाज़ें भी ना हो। आज भी जरूरी है अफ़ाल अच्छे करो, इन उलमा की कदर करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, कुछ बनो या ना बनो, मुस्तफ़ा की सच्चे वफादार बन जाओ। नबी के सच्चे वफादार बन जाओ। आइए मैं आपको बताऊं, कौन नहीं जानता हजरत उमर फारूक आज़म। जोर से और जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो फारूक आज़म जिनके दौर में सबसे ज्यादा इस्लाम फैला, वो फारूक आज़म अगर सैर के वक्त रास्ते से गुजरे, बेटी माँ से कहे, अम्मी जी पानी में दूध ना मिलाओ, उमर की आने का वक्त हो गया है। वो उमर रात की तारीकी में अपनी दौरे हुकूमत की अंदर पूरी रात गश्त करे और ये देखे कि मेरी हुकूमत की अंदर कोई भूखा तो नहीं सोया है। रात की तारीकी में उमर फारूक आज़म गश्त कर रहे हैं, देखा एक शहीफा है, आप उसके पास गए, जाकर के कहा, अम्मा जी क्या परेशानी? अम्मा जी ने कहा, बेटा मैं भूखी हूं, क्या तू मुझे लाकर खाना खिलाएगा? उमर फारूक आज़म ने अपने पास से खाना लाकर के दिया। उस बूढ़ी ने कहा, ऐ नौजवान, उमर को पता नहीं है उमर की हुकूमत है, मैं अल्लाह के हुजूर उमर की शिकायत करूंगी कि उमर की हुकूमत के अंदर मैं भूखी थी, उमर ने मेरा कोई ख्याल नहीं किया, कोई हाल नहीं जाना। उमर फारूक आज़म अर्ज करते, अम्मा जी अल्लाह के वास्ते उमर को माफ कर देना, उमर को माफ कर देना। उमर को क्या पता है आप भूखी हैं, उमर को क्या पता है आपने खाना नहीं खाया है, उमर को क्या पता है आपके पास असबाब मौजूद नहीं है। उमर फारूक आज़म अर्ज करते हैं, बूढ़ी कहती है, उमर की शिकायत अल्लाह से जरूर करूंगी, अल्लाह के हुजूर जरूर शिकायत करूंगी। बूढ़ी से अर्ज करते, अम्मा जी अल्लाह के रसूल के वास्ते उमर को माफ कर देना। बूढ़ी कहती, तू बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है, तेरा क्या ताल्लुक है उमर से, बड़ी सिफारिश करता है। बूढ़ी कहती है, अगर तू कहता है तो जा, तेरी आदत की बुनियाद पर मैं उमर को माफ कर दी हो। उमर फारूक आज़म इरशाद करते हैं, अम्मा जी उमर कोई और नहीं बल्कि आपकी बारगाह में जो खड़ा है इसी का नाम उमर है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत अजमते मुस्तफ़ा शानी मुस्तफ़ा। आज अगर थोड़ा सारा वजूद मिल जाए तो अकल का ऐसे चलता है जैसे मेरे बाप की दुनिया है। वो उमर फारूक आज़म। मुअर्रिख बयान फरमाते एक मर्तबा एक साहब है आने की बात कहा, उमर मरना है, उमर मरना है। अब उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू निकलने लगे। आज हमारी बस्तियों में कितने ऐलान इंतकाल के होते हैं। हाँ, जिस बस्ती में इंतकाल होता है थोड़ी देर एहसास होता है, फिर वो भी खत्म हो जाता है। जिस बस्ती के अंदर इंतकाल होता है थोड़ी देर एहसास रहता है, वो भी खत्म हो जाता है। घर का आलम ये कि 10वां तीजा 10वां 20वां 40वां उसके बाद अहले खाना भी बुलाना शुरू कर देते हैं। अगर फातिहा लगाई तो फिर बरसी के मौके पर सब बोलना शुरू हो जाते हैं। उमर की बारगाह में आकर कहा उमर मरना है। उमर फारूक आज़म रोने लगे, इरशाद फरमाया आज के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी ये कि उमर की बारगाह में आना, उमर को उमर की मौत की याद दिलाना, उमर को उमर की मौत की याद दिलाना। क्या उमर को नहीं पता था कि मरना है? उमर को नहीं पता मरना है? या वो उमर जिनको मेरे और तुम्हारे नबी ने जन्नत का मुज्दा सुना दिया, मुज्दा सुना दिया, अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती, तलहा तुम जन्नती, जुबैर तुम जन्नती, साद तुम जन्नती, जिनको नबी ने मुज्दा सुनाया वो उमर इतने रोते हैं। इरशाद फरमाती हैं आज के बाद रोजाना उमर को उमर की मौत की याद दिलाना। अल्लाह अकबर कबीरा। जवान आता रहा, उमर को उमर की मौत की याद दिलाता। जैसे ही वो जवान कहता उमर मरना है, अवत उमर फारूक आज़म की आंखों से आंसू निकलने लगते। अल्लाह समद। वक्त गुजरता गया, वो जवान आता गया, वो उमर फारूक आज़म की बारगाह में आता। आने के बाद सिर्फ इतना कहता उमर मरना है। उमर फारूक आज़म इतना रोते आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाया करती। आज हमारी बस्ती में ऐलान लगते हैं, हमारे मोहल्लों में ऐलान लगते हैं, हमारे घरों में ऐलान लगते हैं, हमारे आंसू नहीं आते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं आता है। हाँ, आंसू तब आता है अगर बाप का इंतकाल हो तब बेटे का आंसू आता है, भाई का इंतकाल हो तब भाई का आंसू आता है, बहन का इंतकाल हो तब भाई का आंसू आता है, किसी पड़ोसी का इंतकाल हो जाए, चाचा का इंतकाल हो तब भतीजे का आंसू आता है। हमें रोना नहीं आता है, हमारा दिल इतना सिया हो चुका है, हमारा दिल इतना पत्थर हो चुका है, हमारा दिल इतना काला हो चुका है। हम गुनाहों पे गुनाह करते हैं, हम अय्याशी पे अय्याशी करते हैं, गुनाहों के अंबार लगाते हैं। एक आंसू मेरी जवान कौम की जवान की आंख से नहीं टपकता है, आंसू का कतरा नहीं निकलता है। उमर फारूक आज़म है, साबिए रसूल है, दूसरे खलीफा है, आने वाला कहता उमर मरना है। इतना रोते दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती। एक दिन हज़रत उमर फारूक आज़म तशरीफ फरमा थे, वही जवान आया, आने के बाद कहा उमर मरना है। अल्लाह समद। उमर फारूक आज़म बैठे थे, उठ करके खड़े हो गए, इरशाद फरमाया आज के बाद उमर की बारगाह में नहीं आना है, आज के बाद उमर के पास नहीं आना है। आने वाला रोने लगा है, हाथ जोड़ करके अर्ज करता है उमर क्या कोई गलती हो गई है, उमर क्या कोई गुस्ताखी हो गई है, गलती हो गई हो माफी चाहता हो, गुस्ताखी हो गई हो माफी चाहता हो। आए उमर तुमने कहा था मौत की याद दिलाने के लिए, आज तुम मना किस लिए करते हो? अल्लाह की इज्जत की कसम फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं ऐ आने वाले, कहने वाला भी मैं था, मना करने वाला भी मैं था। आने वाले ने कहा उमर मना करने की वजह क्या है? फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं ऐ आने वाले, आज उमर की दाढ़ी मुबारक के अंदर एक बाल सफेद हो चुका है, उमर की दाढ़ी का एक बाल
सफेद हुआ है उमर की मौत की याद दिलाने के लिए, वही सफेद बाल काफी होगा। अल्लाह इसलिए अल्लाह। कि जिंदगी के 3 स्टेप होते हैं, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। दाढ़ी का सफेद होना बुढ़ापे की अलामत है। अब कोई स्टेप बाकी नहीं है, अब कोई ठिकाना बाकी नहीं है, अब तो मरना है। वो लोग गौर करें, उमर की यारी का एक बाल सफेद हुआ, मौत की याद के लिए काफी हुआ। आज हमारी ताड़ी का एक बाल नहीं, पूरी की पूरी ताड़ी सफेद हो चुकी है, फिर भी शराब के अड्डों को आबाद किया है। अल्लाह अल्लाह। पूरी ताड़ी सफेद हुई है, फिर भी सिना के बाजार को गर्म किया है। पूरी ताड़ी सफेद हुई है, फिर भी शराब के पहुए लगाना नहीं छोड़ा है। पूरी ताड़ी सफेद हुई है, फिर भी ताश के पत्ते खेलना नहीं छोड़ा है। पूरी ताड़ी सफेद हुई है, फिर भी अय्याशी करना नहीं छोड़ा है। मैं कहता हूं जवान, क्या तुझे मरना नहीं है? क्या तुझे कब्र में नहीं जाना है? क्या तुझे हश्र में नहीं उठना है? आज जरूरी है अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। तू तौबा करेगा, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमा लेगा। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, क्या बात है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। जरूरी है अल्लाह की बारगाह में तौबा, बहुत अच्छा पैगाम है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अल्लाह से डरे। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा परवरदिगार है। अल्लाह इरशाद फरमाता व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत देने वाली जात अल्लाह की जात, अल्लाह की जात है। बेशक जिल्लत देने वाली जात अल्लाह की जात है। जी। बियदिकल खैर, ये सब रब के दस्ते कुदरत में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है। बेशक अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है। अल्लाह से डरें, बच्चों पर शफकत करें, बुजुर्गों की इज्जत करें और बिलखुसूस जवान अपने वालिदैन की कदर करें, अपने वालिदैन की कदर करें, पड़ोसियों के हक को अदा करें, नमाजों की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह कल भी कामयाबी तुम्हारे लिए थी, आज भी कामयाबी तुम्हारे लिए है, कयामत तक कामयाबी तुम्हारे लिए है। शर्त यह है कि तुम मुस्तफा के वफादार बन जाओ। अल्लाह फरमाती हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, बोले ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सवा तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला, हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला ही सच्चा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कोई खता हुई हो अपने हबीब के सबके माफ फरमाए। अल्लाह पहले मुझे मेरे बाद तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।